नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के साउथ में मेमारी बोइंची में। यहाँ पर क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, इस बारे में आज आपको पूरी एकदम सटीक जानकारी जो है यहाँ के जो सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना ढींगरा किसान, मजबूत किसान और खेती भी मजबूत, यहाँ से आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे जो है आप पूरी कल्पना कर सकते हैं कि साउथ में क्या स्थितियाँ हैं। क्योंकि साउथ के नाम पर बंगाल के नाम पर आप लोगों को कुछ तथाकथित अराजक तत्व जो हैं अपने फ़ायदे के लिए पूरे देश के किसानों नहीं, कोल्ड मालिकों ही, व्यापारियों और जो है आलू कारोबार से जुड़े सभी लोगों को जो है दुविधा और परेशानी में डाले हैं। तो ऐसे में एक जेनेरिक जानकारी आप सभी लोगों को मिलेगी। देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है कि पुरानी बंगाल में जो आलू खुदाई करते हैं वो जो है हाथों से करते हैं। यहाँ पर जो है तकनीक का प्रयोग नहीं होता है। और इधर देख लीजिए जो ताऊ जी हैं और पीछे देखिए जो आलू की ज़रा रोटेट कीजिए, ये देखिए यहाँ पर सभी लोग जो हैं आलू की खुदाई कर रहे हैं। फ़िलहाल अब मैं आपको वो सीधा किसानों से रूबरू करा देता हूँ कि यहाँ पर पैदावार क्या निकल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखने में आता है कि इतना मेहनत करने के बावजूद आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो पूछ लेता हूँ। नमस्ते जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? शेख रूहुल अमीन। शेख रूहुल अमीन। अच्छा, कितने बीघा में आप आलू करते हैं? 5 बीघा। 5 बीघा में कौन कौन सा आलू लगाते हैं? ज्योति, हिमांगिनी, ये 2 जाति के लगाए हैं। ज्योति और हिमांगिनी। हाँ, अच्छा, जो खेती ये आप जो कर रहे हैं, ये हिमांगिनी की है या ज्योति की है? ये ज्योति के। ज्योति की। ये जो है वर्षा वाला आलू था या वर्षा के बाद वाले? ये वर्षा के बाद थोड़ा ज़्यादा है, वर्षा का बाद वो थोड़ा है। एक ही जमीन में 2 मिसल के। अच्छा, ये जो साइड जो वर्षा से पहले की है या वर्षा के बाद की है? वर्षा के पहले। ये वर्षा के पहले की। और दूसरा साइड ये? वो वाला बगल में। ये वाला? हाँ, हाँ। ये वर्षा के बाद का है। बाद में। यानी कि पहले आप जो है पहले वर्षा से जो वर्षा हुई है उससे पहले की खुदाई कर रहे हैं और उसे थोड़ी अभी अब एक शादी कर वो वर्षा में क्षति हो जाएगा। वर्षा में सब नष्ट हो गया। वर्षा में नष्ट हो। हाँ, अच्छा, तो कितनी बार आपने आलू की बुवाई की है? 2 बार। पहली कब की थी? पहली कितना डेट तो नवंबर में। और दूसरी? दूसरी नवंबर शेष को। नवंबर लास्ट में, बरसात के 1 महीना बाद। हाँ, 20 दिन बाद। 20 दिन बाद। पानी ज़्यादा भर गया था खेत में? हाँ, ज़्यादा बढ़ गया। नुकसान कितना कर गया था पानी? इसका तो हुआ 5 बीघे करे तो 2.5 बीघा चला गया, 2.5 बीघा था। 2.5 बीघा में नुकसान कर गया और 2.5 बीघा जो है बच गया। हाँ, यहाँ पे जो है बीघा 40 डेसिमल का होता है। 40। तो यानी कि हमारे जो उत्तर प्रदेश का 20 का होता है, आपका हमारे यहाँ का डबल है आपका। हाँ, तो जो आप देख रहे हैं जो प्रोडक्शन ज्योति में पिछली साल वो कितना आया था? पिछली साल ज़्यादा नहीं इसीलिए आया। ये साल जो पहले वर्षा के पहले जो आलू वो ठीक ठाक हुआ और वर्षा के बाद में जो हुआ वो सही नहीं हुआ। अच्छा, तो नहीं, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर ये सही था, ठीक ठाक था। 100 कट्टे का हाँ, 100। और इस बार आधा। इस बार वर्षा के पहले जो वो ठीक है और वर्षा के बाद में वो आधा का कम हो जाएगा। आधा। हाँ, आधा। 100 कट्टे निकलने वो 50 रह जाएगा। हाँ, 50-40 आ जाएगा। 40-50। हाँ, अच्छा, तो क्या इधर जो है ब्लाइट का भी अटैक हुआ था क्या? हाँ, हाँ, सब हुआ। तो दवाई नहीं डाला? हाँ, दवाई तो डाला, ज़्यादा डाला था। दवाई भी ज़्यादा डाला? हाँ, फिर भी कुछ नहीं हुआ? हाँ ना, दवाई के इसी जो आलू है दवाई में हुआ। दवाई डाल के हुआ? हाँ, दवाई डाल के हुआ। 7 बार स्प्रे हुआ ये आलू में। 7 बार? 7 बार। तो इसमें तो लागत बहुत ज़्यादा आ गई होगी। हाँ, उसीलिए तो आलू हुआ। ये जो पहले वर्षा के जो पहले ज़्यादा खेती बाड़ी का कीटनाशक दिया तो हुआ। अच्छा, देखिए किसान साथी, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये साइज़ है यहाँ पर, ये है। आप इसे क्या मान रहे हैं बताइए? इसको, ये जो आलू है इसे फुलाने के लिए आपने दवाई वगैरह नहीं डाला मोटा करने के लिए? हाँ, डाला। तब भी नहीं हुआ? हाँ, डाला दिया तो थोड़ा हुआ। बस इतना हो गया? हाँ, हाँ, वैसे ज़्यादा नहीं हुआ? ना। जितना उम्मीद थी उतना नहीं हुआ। मेरे साथ में एक यहाँ के जो हैं किसान मौजूद हैं। राम राम। राम नाम। क्या नाम है जी आप? हमारा नाम बुल्लू मंडल जी है। बुल्लू मंडल जी। बुल्लू भैया, ये जो यहाँ पर जो स्थिति है मेमारी बंची में जो आप देख रहे हैं वो कहाँ तक आप सही देख रहे हैं? कितना लॉस किसानों को इस बार हुआ है? किसान का देखिए आधा किसान पूरा ख़त्म हो गया। और जो अगले साल जो आलू जब 100 बोरे निकलते थे 1 बीघा ज़मीन में, ये साल में 40 से 50 निकल रहा है पहली बार से। और जो दूसरी बार जो बुवाई किया है उसमें आलू वो 30 से 35-20 भी निकल सकती हैं। किसान का पूरा नुकसान में चला गया। और किसान जो अभी ये है पूरा मजबूत, उसका मजबूरी है किसान का।
जैसे देखा जाता है कि बंची है या मेमारी है, ये जो है आलू का राजधानी, जैसे हमारे यहाँ खंदौली सादाबाद है, यहाँ पर सर्वाधिक जो है बंची में आपका आलू ही ज़्यादा होता है। तो फिर जो ये जो किसान हैं उनके कितना लॉस मतलब इस बारिश ने किया? वो किसान का पूरा तो आप मान के चलिए 50% किसान को ख़त्म कर दिया ये बारिश की वजह से। फिर वो किसान फिर दोबारा वो बुवाई किया है। वो किसान जब दोबारा बुवाई किया है उसका जो लेट जो खेती हुआ है उसी का नुकसान है, और इसीलिए वो जो किसान का जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत कम है। इस बार आप मान के चलिए अगले बार जो 100-120 एक बीघा ज़मीन में निकलता था, इस बार वही खेती में आपको 40-50 इससे ज़्यादा नहीं माल निकलते हैं। जैसे कि ये जो है बौंची मेमारी, जैसे कि हमारे यहाँ खंदौली सादाबाद ये आलू के गढ़ हैं, आपके यहाँ पर मेमारी और बौंची ये संयुक्त रूप से जो है आलू के गढ़ माने जाते हैं। तो इस बार जो परिस्थितियाँ बदली हैं, बारिश से भी आप नुकसान बता रहे हैं, बारिश के बाद जो आलू लगाए उसमें भी आप नुकसान बता रहे हैं, भैया बता रहे हैं कि यहाँ लेट ब्लाइट बहुत अटैक किया और जो है पैदावार इतनी रह गई, इन्हें बहुत उम्मीद थी। अब क्या लग रहा है? आप तो देखिए आलू का जो उछाल है, आलू का उछाल ही रह जाएगा। और जो किसान हमारा इधर मजबूत किसान है तो आलू नहीं छोड़ रहा है, जो वो सोच रहा है जो कोल्ड में जाएगा तो कुछ पैसा उसको मिल जाएगा, इसीलिए किसान पूरा एकदम हिम्मत रखा है तो आलू बेचने नहीं चाहते हैं। जैसे कि भैया आप बताइए, आपका बंगाल आलू समिति, व्यवसायी समिति और कोल्ड स्टोरेज वाले, तो वो क्या कह रहे हैं, कितना परसेंटेज आपकी नज़र में कितना परसेंटेज हो जाएगा? 40। 40%? हाँ हाँ, उसका ज़्यादा नहीं हो। उसका ज़्यादा नहीं होगा? क्यों? वो तो दावा कर रहे हैं कि 90 हो जाएगा। वो बोले कि खेती बाड़ी वाला देखेगा, वो 100 किस्म के लिए 5 गो ठीक है, 95 को माने मार हो जाएगा। यानी कि बिल्लू भैया इनका कहने का मतलब है 100 में से 95 का यही प्रोडक्शन आ रहा है जो इनका आ रहा है, पाँच किसानों का वो जो है अच्छा प्रोडक्शन आ रहा है, तो उससे कोई कोल्ड नहीं भरे जाने। नहीं कोई हमारा बंगाल में कोई कोल्ड भरेगा नहीं। वो जो बात बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हमारा मान के चलिए हमारा बंगाल में जो आप मान के चलिए 60 से 65% लोडिंग होगा, उससे ज़्यादा नहीं लोडिंग होगा। 60 से 65 5%। ये जो आपका मेमारी वाला वो 40% बता रहा है। मेमारी से वो मान के चलिए 40 से 50%, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कोल जो अभी जो खुला है, कोल पूरा एकदम देखिए, आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो कोल को कोई किसान अभी तक आया ही नहीं है। कोई 5,000, किसी का 10,000, किसी का 40,000 कोई कोल में है, और किसी का भी अभी तो एक रोज में वो से 1,500, 2,500 पैकेट, 2,000 पैकेट करके आता है। पिछले साल कितना आ रहा था एक दिन में? एक दिन के कम से कम किसी जो कैपेसिटी है 3 लाख का कैपेसिटी है, उसका मान के चलिए 25,000, 30,000, और जिसका आपका मान के चलिए 5 लाख का कैपेसिटी है उसका 40,000 ऐसी आलू आते थे। और इस बार जो है 1000 आ गए तो आगे, नहीं तो वो भी नहीं आए। नहीं आते नहीं। इस बार तो बहुत किसान का पूरा नुकसान हो गया, इसीलिए आलू थोड़ा खुदाई चालू कर रहा है और किसान थोड़ा कोल में जा रहा है आलू। अच्छा, जैसे कि यहाँ का एक जो यूट्यूबर है वो जो है हाई यील्ड बता रहा है आपके खेतों में आके, क्या है क्या चीज़ ये जो वो जो बात बोल रहा है वो झूठ फूट बात बोल रहा है। किसान के साथ वो मिले नहीं हैं। वो किसान के जब मिलेंगे तब उसको पता चलेगा जो आलू कैसे एक बार कैसे आलू निकल रहा है। यानी कि व्यवसायी और कोल्ड मालिकों के पास जाके उनका ही खेत का वीडियो बना के डाल देता है जिससे माहौल ख़राब किया जा सके। हाँ, क्या नाम है? आलू होगा ना, ज़्यादा आलू नहीं मिलेगा। क्या नाम क्या है? वो जो बोला खेती बाड़ी बस आएगा तो अब बात बोलेगा, तो वो रोड पर नहीं देखेगा, खेती बाड़ी पर आएगा तब उसका मालूम आया। अब रोड से देखेगा सब अच्छा है, खेती पर आएगा बुझ जाएगा किसका आलू होगा आपका। अच्छा भैया, ये जो बता रहे हैं उनका नाम क्या है जरा, इन्हें कौन सा चैनल है आपका बंगाल का जो उल्टा सीधा रिपोर्ट कर रहा है? जो कोई चैलेंज होगा तो वो हम नहीं देखा है उसी का चैलेंज। तो हमारा इधर जो माहौल है अभी तो आलू कम निकल रहा है, बहुत कम निकल रहा है आलू। वो तो साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको। अब तो साफ दिखाई देगा, जब वीडियो दिखा दो जो क्या आलू किसान का निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। जो बोलने से होगा नहीं, आपको सामने सब देखना पड़ेगा जो क्या है आलू का किसान का कितना आलू ये बार निकल रहा है, पहली बार कितना था, तो उसको मालूम पड़ जाएगा। हम तो दिखाएंगे, देखो हम तो दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है पैदावार कम है जो हमारे सामने आ रही है, क्योंकि हम जो है आपका आगे, आपका मेमारी से आगे ये कौन सा इलाका पड़ता है भैया? 40 किलोमीटर, बुलबुल इटला, उससे भी आगे गए थे। हाँ, आप जो रिपोर्ट सही है आप वो सही दिखाइए जो क्या किसान को क्या मिल रहा है, आलू कितना इस साल में कितना हुआ है, वो आप जो सच है वो दिखाइए। यही बात आपको बोलने हैं हम। जो सच है वो तो हम दिखा रहे हैं बोलो भैया, और लेकिन यहाँ पर किसानों का पूरा मतलब नुकसान ज़्यादा बारिश से, फिर ब्लाइट से, और फिर दोबारा से आलू का बीज भी महंगा आया होगा जब दोबारा बुआई की थी। দুবার করে আলু লাগানো হয়েছে। महंगा बीज दिया?
हाँ, दूसरी बार जो बुवाई किया है वो सब पंजाब सीड का बीज वो बुवाई किया है, इसीलिए वो महंगा हो गया किसान का, तो वो बहुत महंगा पड़ गया है आलू बीज सीड खरीदने के लिए। तो किसान का तो फ़ायदा ज़रूर मिलना चाहिए ना। तो किसान तो इतना वो जो अभी जो हमारा इधर जो आज आलू का जो रेट है 680 90 700 तक है, तो छट्टा वाला आलू 700 रुपया में किसान को मिल रहा है पैसा। तो अच्छा बात है, किसान को मिलना चाहिए पैसा, उसका जो इतना मेहनत किया है किसान को पैसा मिलना चाहिए ज़रूर। अच्छा बिल्लू भैया, जैसे कि 700 में तो लागत भी नहीं निकलेगी, क्या इससे ऊपर भी तो होना चाहिए ना? हाँ, इससे भी ऊपर होना चाहिए, जो कि आलू जब कम निकल रहा है, आधा निकल रहा है, तो किसान को पैसा ज़रूर मिलना चाहिए। तो कुल मिला के मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि ये तो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और आप जो हैं हिंदू समुदाय से हैं, बहुसंख्यक समुदाय से हैं। कॉम्बिनेशन यहाँ पे मुझे अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में किसानों के लिए देखिए, किसान फार्मर्स की कोई जाति नहीं होती है। ये आप इनके पास हैं, मैं आपके पास हूँ या आप हमारे पास जा रहे हैं, किसान की एक ही कम्युनिटी होती है, वो होती है किसान। किसान को क्या करना चाहिए? जैसे आलू का उत्पादन निकल रहा है, क्या उसे कुछ बेचना चाहिए या सारा कोल्ड स्टोर कर लेना चाहिए? किसान को देखिए, किसान को तो आधा-आधा बेचना चाहिए और आधा कोल में पहुँचना आधा कोल में रखने का चाहिए। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? उसको कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। इस साल में जब आलू जब कम निकल रहा है, उसको तो ज़रूर फ़ायदा मिलना ही चाहिए। फार्मर्स के लिए? हाँ, फार्मर्स के लिए। यानी कुल मिला के यानी कि 50% जो है खेतों से 50 नहीं तो 20-30 तो बेच लेना चाहिए। हाँ, हाँ, आधा उसको बेचना चाहिए और आधा कोल में रखना ही चाहिए। उसमें से थोड़ा-थोड़ा करके निकालता रहे आगे-आगे। हाँ, हाँ, थोड़ा-थोड़ा जब कोल खुलेंगे उसको भी अच्छा पैसा मिलेंगे, वो धीरे-धीरे आलू निकलते जाएँगे। मार्केट भी तेज़ी की ओर बढ़ेगा। हाँ, हाँ, मार्केट भी और भी तेज़ी बढ़ेगा। बहुत आप लोगों के सुझाव मुझे काफ़ी अच्छे लगे और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं जो है मेमारी बोंची में आऊँगा तो आप लोग जो है मैंने दूसरी जगह देखा है तो वहाँ पर बांग्ला बोलता था। लेकिन हाँ, आप जो है मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो है हमारा हिंदी में भी बात किया है। ठीक है, नमस्कार कि ये जो किसान जो कोलेस्ट्रॉल आधा मार्ट में दे दिया, आधा में दे दिया। मेरा 2 लड़का था, पहले जो हमारा 50 आलू दे दिया, वो सुनसर में आलू का दाम बीच का ट्रैक्टर मालिक का चापान का महाजन मिट जाएगा, तो ऋण हो जाएगा हम महाजन का पास। जे सार का खेत का वो सब ले आया है, कीटनाशक ले आया है, वो सब दुकान में हम 50% दिया है, थोड़ा उसका दे दियागा, सुनसर में लगेगा। जो लड़का था 2 बाद में दिया, उसका के लिए तो लिखा पढ़ा करने के लिए नहीं सही भावे चलेगा। मतलब ये 50% बेचने के बाद में मतलब आपके पास पैसा आ जाएगा तो बीज का जो आपने उधारी लिया है उसका भी हो जाएगा, ट्रैक्टर का भी लोन है वो भी चुकता। जो कर्ज लिया है, किसान बोल रहा है जो कर्ज लिया है वो ये आलू बेच के उसका भी नहीं पूरा समझ पाएगा। इसीलिए किसान तो थोड़ा बेचना चाहते हैं और किसान मजबूरी से बेच रहा है आलू। किसान का अभी मजबूरी नहीं होता, किसान पूरा कोल में ही आलू रख देता, यही उम्मीद है। ये मतलब ये बंगाल की किसानों की ये वेदना है कि उन्हें जो है पैसा सही नहीं मिलता है। हाँ, बंगाल का जो किसान है पैसा उसको बराबर नहीं मिलता है, जो उसको मिलना चाहिए किसान का। किसान साथियों, ये था मेरे साथ में बोंची मेमारी से ग्राउंड रिपोर्ट। सारा कुछ किसानों द्वारा बताया गया है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ बोंची मेमारी की पूरी ज़मीनी सच्चाई भी मिल गई होगी, क्योंकि ये रास्ता मेमारी बोंची वाला है और बीच में मैं मौजूद हूँ। तो दोनों का यहाँ पर आज जो है कॉम्बिनेशन मिला है। कच्चे में भी पैदावार जो है यानी कि बरसात से पहले पैदावार है, जो आलू लगा है उसमें भी पैदावार कम है, जो बरसात के बाद दोबारा से बुवाई की है उसमें और ज़्यादा कम है। तो कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि 40 पैकेट जो है उसमें निकल रहा है जो बरसात से पहले का, और जो बरसात के बाद का है जो कि अभी जो खुदाई हो रहा है उसमें निकल रहा है 55 या 60 का। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि क्या स्थितियां इस क्षेत्र में हैं। और बोलने वाले तो किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाता है, वो तो माहौल ख़राब करने के लिए फर्जी रिपोर्ट फर्जी वो देंगे। लेकिन कोल्ड स्टोरेज की जो स्थिति है, जो यहाँ पैदावार है उसमें लगभग जो पिछली बार 100 से 110 पैकेट निकला था, इस बार जो है यहाँ सिमट कर मात्र अगर एवरेजन देखा जाए तो 55 से 60 ही निकलेगा। और जो कोल्ड स्टोरेज है वो भी यहाँ पर पूरा नहीं भरेगा। कोई मीडिया कर्मी है जो इनके द्वारा बताया गया है, वो जो है कोई व्यवसायी समिति से मिला हुआ है और जो है कि ज़मीनी सच्चाई देश भर के किसानों को भी गुमराह किए हुए, और खुद पश्चिम बंगाल आलू व्यवसायी समिति भी ऑल इंडिया के लोगों को गुमराह कर रहा है अपनी फर्जी रिपोर्ट देके, जो कि ज़मीनी स्तर पर यह है। और जो कोल्ड मालिक हैं, कोल्ड मालिक अब जो है पहले बोलता था उनका सपोर्ट करता था, लेकिन अब वो भी धीरे धीरे खुलने लगा है कि 60% ही कोल्ड स्टोरेज बंगाल में लोड हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो बहरहाल ये ज़मीनी सच्चाई अब निकल कर बंगाल की सामने आ रही है, जो कि छुपी हुई थी। तो आप लोगों से निवेदन मेरा यही रहेगा, वीडियो सभी दोस्तों के साथ और सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो किसान हैं ये दोनों
दोनों नहीं, मेरा पूरा बंगाल से मतलब है, पूरे ऑल इंडिया से मतलब है, सबको एक अच्छा रेट जो है इस बार मिले, जिनसे इनका जो जितना भी खर्चा हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। हालांकि 3-4 सालों से ये भी घाटा उठा रहे हैं, तो भरपाई तो संभव नहीं है, लेकिन एक अच्छा दाम मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात जो है इस वर्ष हो जाएगी। तो वीडियो किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।